अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज़ाहिर ग्राफिक्स। तो आज की इस एमएस वर्ड क्लास में आप लोग कंप्लीट इंसर्ट टैब को सीखने वाले हैं। इंसर्ट टैब के अंदर जितने भी ऑप्शन है ए टू जेड मैं आप लोगों को इंशाल्लाह इस एक वीडियो के अंदर क्लियर करने वाला हूँ। जैसा कि पेज हो गया, टेबल, पिक्चर, शेप और इस तरह हेडर, फुटर, लिंक, ये तमाम ऑप्शन इंशाल्लाह हम इस एक वीडियो के अंदर क्लियर करने वाले हैं। तो इससे पिछली वीडियो में मैंने आप लोगों को होम टैब के बारे में बताया था कि होम टैब के अंदर जितने भी ऑप्शन है इन तमाम ऑप्शन को मैंने सिर्फ उस एक वीडियो के अंदर क्लियर कर दिया था कि आप किस तरीके से होम टैब का इस्तेमाल करेंगे एमएस वर्ड के अंदर। तो जल्दी से उस वीडियो को भी देख लो क्योंकि उस वीडियो में मैंने आप लोगों को कंप्लीट होम टैब बताया था। तो आज हम इंसर्ट टैब को सीखने वाले हैं कि इंसर्ट टैब के अंदर कमांड का किस तरीके से हम इस्तेमाल करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर फाइल टैब पर क्लिक करता हूँ और यहाँ से मैं एक न्यू पेज को क्रिएट करता हूँ। तो ये मेरे पास एक न्यू डॉक्यूमेंट्स ओपन हो गया है। अब देखो, सबसे पहले जो हमारे पास टैब था वो था होम टैब। अब इसके बाद जो टैब है वो है इंसर्ट टैब। तो हम इंसर्ट टैब पर क्लिक करेंगे। इंसर्ट टैब पर क्लिक करने के बाद सबसे पहला जो ऑप्शन है वो है पेज। तो पेज के अंदर तीन ऑप्शन है कि आप किस तरीके से कवर पेज डिज़ाइन करेंगे, आप ब्लैंक पेज किस तरीके से क्रिएट करेंगे और पेज को आप किस तरीके से हाफ दो हिस्सों में तकसीम करेंगे। तो सबसे पहला जो कमांड है वो है कवर पेज। जैसे मैं इस पर क्लिक करूंगा, क्लिक करने के बाद यहाँ पर बहुत सारे पेज आपके पास आ जाते हैं। जो आप लोगों को अच्छा लगे वो आप यहाँ से सेलेक्ट करें और अपने डॉक्यूमेंट्स के अंदर उसको इंसर्ट करें। तो मिसाल के तौर पर इसके अंदर तो बहुत सारे हैं, मैं आप लोगों को सिर्फ एक कवर पेज समझाने वाला हूँ। ये देखो, ये पेज मैं सेलेक्ट करूंगा। जैसे सेलेक्ट करूंगा ये देखो, ये खुद ब खुद यहाँ पर इंसर्ट हो जाएगा। अब देखो, इसके बाद आप खुद इसके अंदर एडिटिंग कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आपको इस शेप को बड़ा करना है तो यहाँ से आप इसको बढ़ा सकते हैं इस तरीके से। और देखो यहाँ पर ये जो टेक्स्ट है डॉक्यूमेंट टाइटल, यहाँ पर आप खुद अपना एक टाइटल दे सकते हैं। मिसाल के तौर पर यहाँ पर मैं देता हूँ एप्लीकेशन कंप्यूटर। ओके, तो ये देखो यहाँ पर मैंने इसको खुद एक हेडिंग दे दिया। अब मैं इसको देखो बोल्ड भी कर सकता हूँ। इसको मैं सेलेक्ट करूँगा, सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से मैं इसको बोल्ड करूँगा। और देखो यहाँ से आप इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं जो आप लोगों को अच्छा लगे। मिसाल के तौर पर मैं अभी रेड कलर इसको देता हूँ। तो अब देखो ये यहाँ पर इसने रेड कलर को पिक कर दिया। अब ये जो दूसरा डॉक्यूमेंट टाइटल है मैं इसको भी यहाँ पर नाम देता हूँ। मिसाल के तौर पर यहाँ पर मैं हार्डवेयर देता हूँ इसको नाम। ओके, अब इसके बाद हमें इसको सेंटर में करना है तो सिंपल हम इस पर क्लिक करेंगे और कंट्रोल ई प्रेस करेंगे। इसको भी सेलेक्ट करेंगे और कंट्रोल ई प्रेस करेंगे। तो अब देखो कितना अच्छा लग रहा है, ये बिल्कुल सेंटर में। अब हम इसको थोड़ा सा पेज के सेंटर में एडजस्ट करेंगे इस तरीके से। और ये जो नीचे वाला है इसको भी हम थोड़ा सा यहाँ पर एडजस्ट करते हैं। तो देखो कितना अच्छा आपके पास एक कवर पेज डिज़ाइन हो चुका है। अब इसके बाद जो दूसरा ऑप्शन है पेज के अंदर वो है ब्लैंक पेज। ब्लैंक पेज का क्या मतलब होता है? ब्लैंक पेज का यह मतलब होता है कि हम अगर किसी न्यू पेज को क्रिएट करना है, मिसाल के तौर पर ये मेरे पास एक पेज है, मैं अब दूसरा पेज क्रिएट करना चाहता हूँ। तो दूसरे पेज क्रिएट करने के लिए मैं पेज पर यहाँ पर क्लिक करूँगा और यहाँ से मैं ब्लैंक पेज पर क्लिक करूँगा। जैसे मैं ब्लैंक पेज पर क्लिक करूँगा तो ये देखो आपके पास एक न्यू पेज भी आ गया है। तो देखो सबसे पहला हमारे पास एक पेज था, अब देखो ये दूसरा पेज भी आ गया है। अगर आपको तीसरा पेज इसके अंदर क्रिएट करना है तो उसके लिए फिर से पेज में जाए और यहाँ से ब्लैंक पेज पर क्लिक करेंगे तो ये देखो आपके पास तीसरा पेज भी आ गया है। तो इस तरीके से आप ब्लैंक पेज अपने डॉक्यूमेंट्स के अंदर इंसर्ट कर सकते हैं। इसके बाद जो कमांड है वो है ब्रेक पेज। क्या आप किस तरीके से पेज को ब्रेक करेंगे, यानी आप किस तरीके से पेज को सेंटर से हाफ दो हिस्सों में कन्वर्ट करेंगे। अब देखो ये मेरे पास एक पेज है, जैसे मैं यहाँ पर ब्लैंक पेज पर क्लिक करूंगा ये देखो ये हाफ हो गया है, यानी ये दो हिस्सों को इसने कन्वर्ट कर दिया है। तो इस तरीके से आप कवर पेज, ब्लैंक पेज और ब्रेक पेज का इस्तेमाल कर सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट्स के अंदर। तो उम्मीद करता हूँ कि ये कमांड आप लोगों को समझ आई होंगी। इसके बाद जो है वो है टेबल, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर बहुत सारे ऑप्शन है। मिसाल के तौर पर आप लोगों को टेबल कैसे क्रिएट करना है, तो टेबल क्रिएट करने के लिए देखो मैं सिंपल यहाँ पर माउस का कर्सर इस पर ले आता हूँ इस बॉक्स के ऊपर। तो यहाँ पर देखो वर्किंग पेज के ऊपर आपके पास टेबल का जो बॉक्स है वो ड्रा हो जाएगा। जैसे देखो मैंने सिर्फ एक बॉक्स को सेलेक्ट कर दिया, वहाँ पर एक बॉक्स ड्रा हो गया। अब मैं जो नीचे जाता हूँ तो जितना मैं नीचे जाता हूँ ये हमारे पास कॉलम है, और जितना मैं इधर लेफ्ट साइड राइट साइड पर जाता हूँ तो ये आपके पास रो है।
तो यहाँ पर मिसाल के तौर पर मैंने 3 रो और 4 कॉलम मैंने यहाँ पर ऐड किए। तो जैसे मैं क्लिक करूंगा ये देखो यहाँ पर ये ड्रा हो जाएगा। अब देखो आपने इसका साइज कैसे बढ़ाना है, तो यहाँ पर आपके पास ये जो कॉर्नर में एक ऑप्शन है, यहाँ से आप इसको इस तरह से ड्रैग करेंगे। ड्रैग करने के बाद अब आपने इसके अंदर टेक्स्ट कैसे लिखना है, तो इस पर राइट क्लिक करो और यहाँ से फॉन्ट्स का जो साइज है वो सबसे पहले बड़ा कर दो। बड़ा करने के बाद आपने यहाँ पर सबसे पहले अपना नाम लिखना है। उसके बाद यहाँ पर मिसाल के तौर पर मैं क्लास लिखता हूँ और यहाँ पर मिसाल के तौर पर रोल नंबर लिखता हूँ। अब देखो मैं इसको सेलेक्ट करूँगा और यहाँ से मैं इसका साइज बड़ा करूँगा। तो अब देखो आप इसके अंदर खुद अपने नेम लिख सकते हैं, क्लास लिख सकता है, रोल नंबर लिख सकते हो। अब हमें इसको कलर किस तरीके से देना है, तो कलर देने के लिए दो तरीके। सबसे पहले तो अगर हम इसको डायरेक्ट सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर हम जाएंगे इस ऑप्शन पर, तो यहाँ से हम डायरेक्ट इसको कलर दे सकते हैं। तो मिसाल के तौर पर यहाँ पर मैंने इसको येलो कलर दे दिया, तो ये देखो इस टेबल का जो कलर था वो येलो हो गया है। अब जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो इसका एक यहाँ पर देखो डिज़ाइन टैब ओपन हो जाता है, एक लेआउट टैब ओपन हो जाता है, दूसरा डिज़ाइन टैब। डिज़ाइन टैब पर जैसे आप क्लिक करेंगे यहाँ पर देखो इसके बहुत सारे टाइप्स है, यहाँ पर बहुत सारे टेबल्स है। जो आप लोगों को अच्छा लगे वो आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। फिलहाल मैं आप लोगों को समझाने के लिए सिर्फ एक टेबल का इस्तेमाल करता हूँ जो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। ये देखो ये भी बहुत अच्छा लग रहा है, कितना अच्छा डिज़ाइन है। यहाँ से अगर आपको ग्रीन चाहिए तो यहाँ से ग्रीन भी आप ले सकते हैं। अगर ब्लैक आना है तो आप लोगों को यहाँ से ब्लैक भी सेलेक्ट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर यहाँ से मैंने ग्रीन कलर को सेलेक्ट कर दिया और सेलेक्ट करने के बाद अब अगर आपने इसको बॉर्डर देना है तो बॉर्डर देने के लिए यहाँ पर देखो आपके पास ऑप्शन है बॉर्डर स्टाइल। यहाँ पर आपने क्लिक करना है और यहाँ से आपने बॉर्डर का स्टाइल चूज़ करना है। तो मिसाल के तौर पर मुझे ये बॉर्डर को सेलेक्ट करना है, तो इस पर मैं क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद ये देखो ये पेंसिल का निशान आपके माउस के कर्सर पर आ गया है। अब सिंपल आपने देखो यहाँ पर लाइन पर क्लिक करना है। जैसे आप लाइन पर क्लिक करेंगे तो ये देखो इसका जो बॉर्डर है वो येलो हो गया है। तो इस तरीके से आप लोगों ने क्लिक करते जाना है और इनका जो बॉर्डर है वो आपने येलो करना है इस तरीके से। तो यहाँ पर देखो मैंने टेबल को बॉर्डर भी दिया है। तो सबसे पहले हमने इंसर्ट टैब के अंदर हमने टेबल को ड्रा कर दिया, फिर टेबल के अंदर हमने नेम लिख दिया है। उसके बाद हमने टेबल को कलर दिया और कलर देने के बाद हमने टेबल को बॉर्डर्स दिया। अब देखो अगर हमें टेबल के अंदर किसी रो और कॉलम को मर्ज करना है तो वो हम कैसे करेंगे, उसके लिए सबसे पहले आपने उसको सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद आपने यहाँ पर लेआउट टैब पर क्लिक करना है और यहाँ पर देखो आपके पास ऑप्शन है मर्ज सेल। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो ये देखो ये एक रो बन जाता है, इसके अंदर ये जो दो लाइनें थे वो कट हो गए हैं। तो इस तरीके से आप मर्ज सेल का इस्तेमाल कर सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट्स के अंदर। अगर आपको मजीद रो और कॉलम इंसर्ट करना है तो उसके लिए आपने इस पर ये इंसर्ट रो पर क्लिक करना है। जैसे आप इंसर्ट पर क्लिक करेंगे ये देखो यहाँ पर ये खुद ब खुद इंसर्ट हो जाएगा। अगर आप यहाँ पर इंसर्ट लिफ्ट पर क्लिक करेंगे तो ये लिफ्ट पर इंसर्ट हो जाएगा। तो फिलहाल मुझे कोई भी इंसर्ट नहीं करना है। तो ये आपके पास क्या था, टेबल था कि आप किस तरीके से इंसर्ट टैब के अंदर टेबल को क्रिएट करेंगे। इसके बाद जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है पिक्चर, कि आप किस तरीके से पिक्चर कैसे इंसर्ट करेंगे एमएस वर्ड के अंदर। तो सबसे पहले हम इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको बता रहा है कि आपके पिक्चर पीसी के अंदर कहाँ है। तो मिसाल के तौर पर मैं इसको बताता हूँ कि लोकल डिस्क डी के अंदर मेरा एक पिक्चर है और मैं इसको इंसर्ट करना चाहता हूँ। तो मिसाल के तौर पर ये मेरा पिक्चर है। सबसे पहले मैं इसको सेलेक्ट करूँगा। सेलेक्ट करने के बाद आपने यहाँ पर इंसर्ट पर क्लिक करना है। जैसे आप इंसर्ट पर क्लिक करेंगे तो ये देखो ये यहाँ पर इंसर्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप एमएस वर्ड के अंदर अपना पिक्चर इंसर्ट कर सकते हैं। अब देखो ये मैं मूव करता हूँ तो ये एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं होता है क्योंकि हमने इसको रैप टेक्स्ट नहीं किया है। तो सबसे पहले आपने यहाँ पर रैप टेक्स्ट पर क्लिक करना है और यहाँ से आपने बिहाइंड टेक्स्ट को सेलेक्ट करना है। जैसे आप बिहाइंड टेक्स्ट को सेलेक्ट करेंगे, अब देखो अब इसको जहाँ पर मूव करना चाहते हो वो यहाँ से आप इसको मूव कर सकते हैं। तो मिसाल के तौर पर यहाँ पर मैं इसको सेंटर में मूव करना चाहता हूँ, तो यहाँ पर मैं इसको सेंटर पे लाऊंगा इस तरीके से। अब इसके बाद आपने पिक्चर को शेडो किस तरीके से देना है, बॉर्डर आपने किस तरीके से देना है। तो जिस तरीके से टेबल का एक फॉर्मेट टेब हो गया था उस तरीके से पिक्चर का भी यहाँ पर देखो एक फॉर्मेट टेब ओपन हो जाता है। तो सबसे पहले आपने पिक्चर को सेलेक्ट करना है, फिर आपने यहाँ पर फॉर्मेट टेब पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन है। अगर आपने पिक्चर को कलर देना है तो यहाँ पर देखो कलर ऑप्शन है, यहाँ से आप बहुत सारे कलर इसको दे सकते हैं।
मिसाल के तौर पर यहाँ पर मुझे ये कलर अच्छा लग रहा है, तो ये देखो इसको मैंने ये कलर दे दिया है। अगर आपको मज़ीद कोई कलर देना है तो यहाँ से आप इसको कलर दे सकते हैं। ये देखो ये जो ब्लैक कलर है ये भी यहाँ पर आप इसको दे सकते हैं। इसके बाद आप इसको इफ़ेक्ट्स दे सकते हैं। तो यहाँ पर इफ़ेक्ट्स का ऑप्शन है, यहाँ से आप बहुत सारे इफ़ेक्ट्स इसको दे सकते हैं। जो आप लोगों को अच्छा लगे वो आप यहाँ से इसको दे सकते हैं। मिसाल के तौर पर यहाँ पर मैं ये जो इफ़ेक्ट्स है इसको मैं क्रिएट करना चाहता हूँ, तो सबसे पहले आपने इस पर क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे ये देखो ये इस पर अप्लाई हो जाएगा। तो इस तरीके से आप अपने पिक्चर के ऊपर वो जो इफ़ेक्ट्स है ये आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल हमें इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। अब देखो ये मेरा पिक्चर है, अब मैं चाहता हूँ कि इस पिक्चर को मैं सर्कल में कन्वर्ट करूँगा। अब देखो ये रेक्टेंगल में है, मैं चाहता हूँ कि ये सर्कल में आ जाए। तो उसके लिए देखो यहाँ पर आपने क्लिक करना है और यहाँ से आपने इस सर्कल को सेलेक्ट करना है। जैसे आप सेलेक्ट करेंगे तो ये देखो ये आपके पास सर्कल में आ जाएगा। तो इस तरीके से आप पिक्चर को सर्कल में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब अगर आप लोगों ने पिक्चर को शेडो देना है तो यहाँ पर आपके पास ऑप्शन है पिक्चर इफेक्ट्स, इस पर आपने क्लिक करना है और यहाँ पर देखो आपके पास शेडो ऑप्शन है। यहाँ से आप इसको शेडो दे सकते हैं जो आप लोगों को अच्छा लगे और वो आप यहाँ से इसको अप्लाई कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर यहाँ पर मैं इसको ये शेडो देना चाहता हूँ, तो इसको आपने सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद मैं थोड़ा इसको जूम आउट करता हूँ, तो ये देखो इसका एक शेडो बन गया है। तो ये आपके पास किया है शेडो। तो शेडो अप्लाई करने के लिए आपने यहाँ से पिक्चर इफेक्ट से आप इसको शेडो दे सकते हैं। यहाँ पर बहुत सारे शेडो है, जो आप लोग को अच्छा लगे वो आप यहाँ से पिक्चर के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। अब आप इसके बाद जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है पिक्चर बॉर्डर। क्या आपने पिक्चर को बॉर्डर किस तरीके से देना है, तो इसके लिए आपने यहाँ पर पिक्चर बॉर्डर पर क्लिक करना है और यहाँ से सबसे पहला काम आपने बॉर्डर का कलर चूज़ करना है। तो मिसाल के तौर पर मुझे येलो चाहिए, तो ये देखो इसने येलो कलर पिक कर दिया है। तो इस तरीके से आप पिक्चर को कलर बॉर्डर कलर दे सकते हैं। अगर आप इसका बॉर्डर का साइज़ इंक्रीज़ करना चाहते हो तो इसके लिए आपने फिर से पिक्चर बॉर्डर पर क्लिक करना है। यहाँ से आपने वेट को सेलेक्ट करना है और यहाँ से आप इसका साइज़ बढ़ा सकते हैं। तो ये देखो कितना अच्छा अभी लग रहा है हमारा पिक्चर। अगर आपने इसको थोड़ा सा एडजस्ट करना है तो यहाँ से आप इसको छोटा और बड़ा कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप अपने डॉक्यूमेंट्स के अंदर पिक्चर को इंसर्ट कर सकते हैं और इसको एडिट कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये पिक्चर कमांड भी आप लोगों को समझ आई होंगी। उसके बाद जो वो है ऑनलाइन पिक्चर, इसका भी कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि अभी मेरे पास वाईफाई नहीं है। जैसे आप इसके साथ वाईफाई कनेक्ट करेंगे तो आप ऑनलाइन किसी भी पिक्चर को डाउनलोड कर सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट्स के अंदर। और उसके बाद जो है वो है शेप। अब जैसे आप क्लिक करेंगे यहाँ पर बहुत सारे शेप है। मिसाल के तौर पर शेप के अंदर मैं यहाँ से सबसे पहला जो है वो रेक्टेंगल ड्रा करता हूँ। तो रेक्टेंगल को मैं सेलेक्ट करूँगा और यहाँ पर देखो मैं इस तरीके से इसको ड्रा करूँगा। ड्रा करने के बाद देखो इसका भी यहाँ पर एक फॉर्मेट टैब ओपन हो जाता है। जिस तरह पिक्चर और टेबल का फॉर्मेट टैब ओपन हो जाता था, इस तरीके से शेप का भी एक फॉर्मेट टैब ओपन हो जाता है। तो जैसे आप शेप ड्रा करेंगे यहाँ पर इसके फॉर्मेट टैब के अंदर बहुत सारे कमांड है जो इंपॉर्टेंट है, वो मैं आप लोगों को अभी समझाती हूँ। तो सबसे पहला जो है वो है शेप फिल। शेप फिल पर जैसे आप क्लिक करेंगे यहाँ पर बहुत सारे शेप है, कलर है जो आप अपने शेप को दे सकते हैं। मिसाल के तौर पर यहाँ पर मैं इसको ये येलो कलर देता हूँ। और अब इसके बाद आप इसको बॉर्डर कैसे देंगे, तो शेप को बॉर्डर देने के लिए यहाँ पर देखो शेप आउटलाइन पर आप क्लिक करेंगे और यहाँ से आप इसका जो आउटलाइन है उसका विड्थ आप यहाँ से बढ़ा सकते हैं और आउटलाइन का जो कलर है वो आप देखो यहाँ से चेंज कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर यहाँ पर मैं ब्लैक कलर देता हूँ, तो ब्लैक कलर को मैं सेलेक्ट करूँगा। ये देखो ये इस तरीके से आपके पास आ जाएगा। तो इस तरीके से आप शेप को कलर दे सकते हैं, उसका बॉर्डर को कलर दे सकते हैं। इस तरह आप शेप पर इफेक्ट्स अप्लाई कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर यहाँ पर मुझे इसको 3D में कन्वर्ट करना है, तो ये देखो मैं इसको ये शेप सेलेक्ट करूँगा। सेलेक्ट करने के बाद ये देखो कितना अच्छा लग रहा है, ये आपके पास 3D में कन्वर्ट हो गया है। तो इस तरीके से आप शेप को 3D में कन्वर्ट कर सकते हैं। इस तरह अगर आप शेप को शेडो देना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ से दे सकते हैं। मिसाल के तौर पर यहाँ पर मुझे इसको शेडो देना है, तो यहाँ से सबसे पहले आपने शेडो को सेलेक्ट करना है। मिसाल के तौर पर इसको मैं ये जो शेडो है ये देता हूँ, तो इसको मैं सेलेक्ट करूँगा। जैसे आप क्लिक करेंगे ये देखो इसको यहाँ पर शेडो अप्लाई हो जाएगा। तो इस तरीके से आप शेप को बॉर्डर दे सकते हैं, उसका कलर आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं, आउटलाइन उसका आप दे सकते हैं
और यहाँ से आप मज़ीद शेप को आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप शेप को ड्रा करेंगे और उसके अंदर आप एडिट करेंगे। अब देखो अगर ये शेप मूव नहीं होता है एक जगह से दूसरी जगह, तो उसके लिए आपने यहाँ पर रैप टेक्स्ट पर क्लिक करना है, यहाँ से आपने बिहाइंड टेक्स्ट को सेलेक्ट करना है, फिर ये जहाँ पर आप इसको मूव करना चाहते हो ये मूव हो जाएगा। अब अगर आपने इस शेप को रोटेट करना है तो वो कैसे करेंगे, यहाँ से भी आप इसको रोटेट कर सकते हैं, लेकिन ये इसका सही तरीका नहीं है। इसको रोटेट करने के लिए इसका सही तरीका जो है वो यहाँ से देखो, आप इस ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे रोटेट ऑब्जेक्ट को, और यहाँ से आपने 90 डिग्री पर क्लिक करना है। जैसे आप 90 डिग्री पर क्लिक करेंगे ये देखो ये रोटेट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप शेप को रोटेट कर सकते हैं 90 डिग्री पर। अगर आपको किसी और डिग्री पर रोटेट करना है तो यहाँ पर मोर रोटेशन ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और यहाँ से आप अपने मर्जी का रोटेशन यहाँ पर ऐड करेंगे। मिसाल के तौर पर यहाँ पर 90 डिग्री है, मैं इसको 140 डिग्री पर रोटेट करना चाहता हूँ, तो यहाँ पर आपने 140 डिग्री राइट करना है और फिर आपने यहाँ पर ओके पर क्लिक करना है। जैसे आप ओके पर क्लिक करेंगे ये देखो ये 140 डिग्री पर रोटेट हो गया है। तो इस तरीके से आप किसी भी शेप को रोटेट कर सकते हैं। अब जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है कि शेप को हम कर्व कैसे करेंगे। तो शेप को कर्व करने के लिए सिंपल आपने इस शेप को सेलेक्ट करना है और यहाँ पर आपने फॉर्मेट टैब पर क्लिक करना है। यहाँ से आपने ये देखो एडिट पॉइंट का जो ऑप्शन है इस पर आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखो आपके पास है एडिट पॉइंट, इस पर आपने क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे यहाँ पर देखो ये जो शेप है इसके 4 एज बन गए हैं। देखो मैं जैसे इस पर क्लिक करूंगा, क्लिक करने के बाद यहाँ पर इसके 2 पॉइंट्स बन गए हैं। तो सबसे पहले तो मैं इसको नीचे इस तरीके से ले आऊँगा, ये देखो ये इस तरीके से कर्व हो जाएगा। अब देखो यहाँ से मैं इसको कर्व करना चाहता हूँ तो यहाँ पर मैं क्लिक करूँगा और इसको मैं थोड़ा सा ऊपर करूँगा। इस तरीके से अगर आपने यहाँ से शेप को कर्व करना है तो यहाँ से भी आप इसको कर्व कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप किसी भी शेप को कर्व कर सकते हैं। यहाँ से आपने एडिट पॉइंट को सेलेक्ट करना है और आपने किसी भी शेप को कर्व करना है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये शेप कमांड भी आप लोगों को समझ आई होंगी। इसके बाद जो है वो है स्मार्ट आर्ट। इस पर आप जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर बहुत सारे इसके स्मार्ट आर्ट्स आपके पास आ जाते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को समझाने के लिए सिर्फ एक पर आप लोगों को अप्लाई करता हूँ। मिसाल के तौर पर ये मुझे चाहिए तो इसको सबसे पहले आपने सेलेक्ट करना है और यहाँ से आपने ओके पर क्लिक करना है। जैसे आप ओके पर क्लिक करेंगे ये देखो आपके पास एक स्मार्ट आर्ट ओपन हो जाता है। अब देखो सबसे पहले आपको बता रहा है कि आपने टेक्स्ट नंबर 1 के अंदर क्या लिखना है। तो यहाँ पर आपने टाइप करना है। मिसाल के तौर पर मैं लिखता हूँ कंप्यूटर, और उसके बाद जैसे आप इंटर करेंगे तो यहाँ पर दूसरा आपने क्या टाइप करना है वो आप यहाँ पर इंटर करेंगे। तो मिसाल के तौर पर यहाँ पर अब मैं लिखता हूँ सॉफ्टवेयर। उसके बाद देखो मैं यहाँ पर थर्ड टेक्स्ट में लिखता हूँ हार्डवेयर, और इस तरीके से आप इसके अंदर टेक्स्ट लिख सकते हैं। अब अगर आपने इसको कलर चेंज करना है तो कलर चेंज करने के लिए देखो सबसे पहले आपने इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे यहाँ पर बहुत सारे शेप कलर है, जो आप लोगों को अच्छा लगे वो आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर मुझे यहाँ पर जो अच्छा कलर लग रहा है वो ये कलर है, तो मैं इसको सेलेक्ट करूँगा। सेलेक्ट करने के बाद अब देखो आप इसको बड़ा और छोटा भी कर सकते हैं इस तरीके से। और देखो अब ये मूव नहीं होता है क्योंकि यहाँ पर हमने फॉर्मेट टैब से इसको बिहाइंड टेक्स्ट नहीं किया है। तो सबसे पहले तो आपने इसको देखो इस तरीके से मूव करना है, और इसके बाद आपने अगर इंसर्ट टैब पर क्लिक करेंगे तो स्मार्ट आर्ट के अंदर बहुत सारे ऑप्शन है। मिसाल के तौर पर मुझे ये एरो वाले इंसर्ट करने हैं तो इसको मैं सेलेक्ट करूँगा, और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपने ओके पर क्लिक करना है। जैसे आप ओके पर क्लिक करेंगे ये देखो ये एरो वाला जो स्मार्ट आर्ट था वो अप्लाई हो गया है। तो इसके अंदर भी आप टेक्स्ट लिख सकते हैं। मिसाल के तौर पर यहाँ पर मैं लिखता हूँ राइट, और यहाँ पर मैं लिखूँगा लेफ्ट। तो ये देखो इस तरीके से आप इसके अंदर टेक्स्ट लिखेंगे और यहाँ से आप इसका कलर चेंज कर सकते हैं। इस तरीके से आप यहाँ पर और भी बहुत सारे हैं। मिसाल के तौर पर आपको यहाँ से कोई 3D में सेलेक्ट करना है तो यहाँ से देखो आप 3D में किसी भी स्मार्ट आर्ट को अप्लाई कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप बहुत सारे स्मार्ट आर्ट यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये भी आप लोगों को समझ आई होंगी। इसके बाद जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है चार्ट, कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स के अंदर चार्ट कैसे अप्लाई करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले तो आपने यहाँ पर चार्ट को सेलेक्ट करना है।
जैसे आप चार्ट को सेलेक्ट करेंगे यहाँ पर बहुत सारे चार्ट है, जो आप लोगों को अच्छा लगे वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मिसाल के तौर पर यहाँ पर मैं इस वाले चार्ट को सेलेक्ट करता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर मैं ओके पर क्लिक करूँगा। जैसे ओके पर क्लिक करेंगे ये देखो यहाँ पर जो एक्सेल का शीट है वो ओपन हो जाता है। तो इसको मैं थोड़ा सा बड़ा करता हूँ इस तरीके से। अब देखो सबसे पहले यहाँ पर आपको बता रहा है कि आपने कैटेगरी 1 के अंदर क्या लिखना है। तो इस पर आपने डबल क्लिक करना है और डबल क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपने महीनों के नाम लिखते हैं। मिसाल के तौर पर यहाँ पर मैंने जनवरी लिख दिया, जून लिख दिया, यहाँ पर मैं लिखता हूँ अगस्त, और नीचे मैं लिखता हूँ सितंबर, और यहाँ पर मैं लिखता हूँ अक्टूबर। तो यहाँ पर देखो मैंने महीनों के नाम लिख दिए हैं। और यहाँ पर आपने क्या करना है कि जो सेल करना है वो आपने यहाँ पर लिखना है। मिसाल के तौर पर यहाँ पर मैं लैपटॉप को सेल करता हूँ, तो यहाँ पर मैं लैपटॉप को लिखूँगा, और यहाँ पर मैं कंप्यूटर लिखूँगा, और यहाँ पर मैं माउस लिखूँगा। जैसा आप इसको लिखेंगे और फिर आपने क्या करना है, सिंपल इंटर करना है और इसको आपने क्लोज करना है। जैसा आप क्लोज करेंगे आप देखो इसका यहाँ पर एक चार्ट ओपन हो गया है। सबसे पहले अगर हम यहाँ पर देखो तो जून है, जून में हमारे पास ये देखो इसका अपना एक चार्ट ओपन हो गया है कि आपने कितने लैपटॉप ख़रीद लिए हैं और कितने आपने सेल किए हैं। यहाँ पर देखो मैंने लैपटॉप, कंप्यूटर और माउस लिख दिया है, और यहाँ पर मैंने इसके महीने लिख दिए हैं, जून, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर। तो इस तरीके से आप अपने लिए एक चार्ट बना सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये भी आप लोगों को समझ आई होंगी। और देखो अगर आपने चार्ट को कलर देना है तो यहाँ से आप देखो इसको कलर दे सकते हैं। मिसाल के तौर पर यहाँ पर मुझे येलो देना है, और इसका जो आउटलाइन कलर है यहाँ से आप ब्लैक भी ले सकते हैं। जो आप लोगों को अच्छा लगे वो आप यहाँ से ले सकते हैं। अब इसके बाद देखो यहाँ पर डिज़ाइन टैब के अंदर इसके बहुत सारे टाइप्स हैं। मिसाल के तौर पर आपको यहाँ से अगर इस ऑप्शन को सेलेक्ट करना है तो ये देखो ये चार्ट जो है वो इस तरीके से बन जाएगा। अगर आपको मज़ीद चेंजिंग करने हैं तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। तो ये था चार्ट ऑप्शन। उसके बाद इंसर्ट टैब के अंदर जो है वो है स्क्रीनशॉट। स्क्रीनशॉट का मतलब ये होता है कि आपने किसी भी पार्ट्स का स्क्रीनशॉट यानी पिक्चर कैसे लेना है। तो जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद अब देखो आपको बता रहा है कि आपने कितना स्क्रीनशॉट देना है। मिसाल के तौर पर यहाँ पर मैं ये जो वर्ड का आइकन है मैं इसका स्क्रीनशॉट लेता हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं इसको सेलेक्ट करूँगा। सेलेक्ट करने के बाद जैसे मैं इसको माउस के बटन को छोड़ूंगा तो ये देखो इसका एक स्क्रीनशॉट बन गया है और यहाँ पर इंसर्ट हो गया है। अब देखो आपने यहाँ से इसका साइज़ बढ़ा देना है इस तरीके से। तो ये आपके पास किया गया है, एक स्क्रीनशॉट आ गया है। अगर आपने इसको आउटलाइन देना है तो यहाँ से आप इसको आउटलाइन दे सकते हैं। यहाँ पर मैंने ब्लैक आउटलाइन कर दिया और इसका जो आउटलाइन साइज़ है वो मैं थोड़ा सा बड़ा करूँगा। तो ये देखो इस तरीके से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं किसी भी डॉक्यूमेंट्स का। उसके बाद जो है वो ये 3 कमांड है, ये भी ऑनलाइन है, ये आपने छोड़ना है, ये आप लोग को समझाने के लिए नहीं है। इसके बाद जो है वो है ऑनलाइन वीडियोज़, कि आपने ऑनलाइन वीडियो किस तरीके से एमएस वर्ड के अंदर इंटर करना है। तो इसके लिए आपने वाईफाई को कनेक्ट करना है और ऑनलाइन वीडियो पर आपने क्लिक करना है और ऑनलाइन वीडियोज़ आप इसके अंदर इंसर्ट कर सकते हैं। उसके बाद है लिंक पर जैसा आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके पास है हाइपरलिंक, बुकमार्क, क्रॉस रेफरेंस। इन तीनों का काम क्या होता है कि एक लिंक क्रिएट करना जिसके जरिए आप किसी भी डॉक्यूमेंट्स को पहुंच सकते हैं। सबसे पहला जो है वो है हाइपरलिंक। हाइपरलिंक का ये मतलब होता है कि एक लिंक बनाना। तो जैसा आप इस पर क्लिक करेंगे यहाँ पर आपके पास इसका एक बॉक्स ओपन हो जाता है। यहाँ पर आपको बता रहा है कि आपने क्या लिंक करना है। मिसाल के तौर पर इसको मैं बताता हूँ कि यहाँ पर डेस्कटॉप के अंदर मुझे एक डॉक्यूमेंट्स लिंक करना है। तो सबसे पहले आपने उस डॉक्यूमेंट्स को सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पर मेरे पास ये A to Z ये शॉर्टकट की देखो मैंने इसको सेलेक्ट कर दिया और यहाँ पर मैंने ओके पर क्लिक कर दिया। जैसे ओके पर क्लिक करेंगे ये देखो यहाँ पर इसका एक लिंक बन गया है। लिंक कैसे बन गया? क्योंकि हमने यहाँ पर हाइपर लिंक पर क्लिक कर दिया और इसका हमने एक लिंक बना दिया। अब देखो जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये कुछ भी नहीं हो रहा है क्योंकि हमने कंट्रोल बटन को होल्ड नहीं किया है। जैसे आप कंट्रोल बटन को होल्ड रखेंगे और इस पर क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद ये देखो ये इस तरीके से आपके पास वो डॉक्यूमेंट्स ओपन हो जाता है। इस तरीके से अगर आपने कोई और मिसाल के तौर पर यहाँ पर मैंने एक सर्टिफिकेट बनाया था ये, और यहाँ पर मैं ओके पर क्लिक करूँगा। अब देखो मैंने सर्टिफिकेट का एक लिंक बना दिया है। अब जैसे मैं इस पर कंट्रोल के साथ क्लिक करूँगा, क्लिक करने के बाद ये देखो वो सर्टिफिकेट इसने ओपन कर दिया है क्योंकि हमने लिंक कमांड अप्लाई किया है एमएस वर्ड के अंदर। तो अब जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास वो
जो सर्टिफिकेट है वो क्रिएट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप लिंक का इस्तेमाल कर सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट्स के अंदर। उसके बाद है कमेंट्स, इस पर आप जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखो आपके पास इसका एक कमेंट्स बटन ओपन हो जाता है कि आपने किस तरीके से एक फ्यू सेकंड के अंदर कमेंट्स बनाना है अपने डॉक्यूमेंट्स के अंदर। तो इसके बाद जो है वो है हेडर एंड फुटर। हेडर जो होता है वो टॉप ऑफ द पेज होता है और जो फुटर होता है वो जो बॉटम ऑफ द पेज होता है। यानी हेडर पर जैसे मैं क्लिक करूंगा, क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखो आपके पास बहुत सारे हेडर है। मिसाल के तौर पर यहाँ पर मैं इस ऑप्शन को सेलेक्ट करता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर देखो आपके पास ये 3 ऑप्शन आ गए हैं। तो मैंने आपको पहले कहा कि हेडर जो होता है वो पेज के टॉप में आ जाता है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर लिखता हूँ डेट। यहाँ पर मैंने डेट लिख दिया है और यहाँ पर मैं लिखूंगा वर्क और यहाँ पर मैं लिखूंगा पेज नंबर, पेज नंबर 1। तो ये आपके पास क्या हो गया है, हेडर अप्लाई हो गया है। अगर आपने इसके कलर को चेंज करना है और इसके साइज को बड़ा करना है तो इस पर आपने राइट क्लिक करना है, यहाँ से आपने इसको बोल्ड करना है और इसका साइज आपने यहाँ से इसको इंक्रीज करना है। और इसका कलर चेंज करने के लिए ये देखो आपने यहाँ से इसको येलो करना है। अब सिंपल आपने एंटर, आपने यहाँ से इस क्लोज बटन को क्लोज करना है। जैसा आप क्लोज करेंगे तो ये देखो यहाँ पर पेज के टॉप पर एक हेडर बन गया है। तो इस तरीके से आप अपने डॉक्यूमेंट्स के अंदर हेडर लगा सकते हैं। अब इसके बाद है फुटर। तो यहाँ पर सबसे पहले आपने फुटर को सेलेक्ट करना है। जैसे आप सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर बहुत सारे फुटर है। मिसाल के तौर पर मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर देखो नीचे पेज के बॉटम पर एक फुटर बन गया है। अब देखो यहाँ पर आपने फुटर इंटर करना है। तो फुटर इंटर करने के लिए मिसाल के तौर पर यहाँ पर मैं लिखता हूँ पेज नंबर 1। ओके, ये मैंने लिख दिया और इसका साइज मैं थोड़ा सा इंक्रीज करूंगा और इसका कलर मैं रेड करूंगा। रेड करने के बाद आपने कंट्रोल ई प्रेस करना है और इसको आपने सेंटर पर करना है। जैसे आप सेंटर पर करेंगे फिर आपने यहाँ से इसको क्लोज करना है। क्लोज करने के बाद अब देखो यहाँ से और यहाँ पर इसका एक हेडर बन गया है और नीचे इसका एक फुटर बन गया है। तो इस तरीके से आप अपने डॉक्यूमेंट्स के अंदर हेडर और फुटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद है वो है पेज नंबर। पेज नंबर के जरिए भी आप अपने डॉक्यूमेंट्स के पेज के बॉटम और जो टॉप होता है वहाँ पर आप नंबर दे सकते हैं। तो यहाँ पर मिसाल के तौर पर मैं 1 लिखता हूँ। जैसे मैंने 1 लिख दिया, यहाँ से मैं इसको क्लोज करूँगा। क्लोज करने के बाद यहाँ पर देखो यहाँ पर आपके पास 1 आ गया है। तो इस तरीके से आप पेज नंबर दे सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट्स के अंदर। उसके बाद जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है टेक्स्ट बॉक्स। तो टेक्स्ट बॉक्स को अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपने इस पर क्लिक करना है और यहाँ से देखो आपने बहुत सारे टेक्स्ट बॉक्स है और आपने यहाँ से सेलेक्ट करना है। मिसाल के तौर पर यहाँ पर मैं इस टेक्स्ट बॉक्स को सेलेक्ट करता हूँ। जैसे सेलेक्ट कर दिया, यहाँ पर देखो इसने खुद ब खुद एक बॉक्स क्रिएट किया हुआ है। अब देखो अगर आपने इसको एडिट करना है तो इसको एडिट करने के लिए सिंपल आपने देखो इस तरीके से इसको मूव करना है। यहाँ से आप इसका साइज बढ़ा सकते हैं। यहाँ पर आप अपने मर्जी के मुताबिक टेक्स्ट लिख सकते हैं। मिसाल के तौर पर यहाँ पर मैं लिखता हूँ कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन। ओके, तो ये टेक्स्ट मैंने लिख दिया। अब हमें इसको सेलेक्ट करना है और इसको बोल्ड करना है और इसका जो साइज है वो हम इंक्रीज करेंगे। कंट्रोल ई करेंगे तो ये सेंटर में आ जाएगा और हम इंटर करेंगे, इसको सेंटर में लाएंगे इस तरीके से। तो ये देखो आपके पास बेसिकली क्या है, ये आपके पास एक टेक्स्ट बॉक्स है। अब अगर आपको इसको बॉर्डर देना है तो बॉर्डर देने के लिए यहाँ पर आपने फॉर्मेट टैब पर क्लिक करना है और यहाँ से आपने इसको बॉर्डर देना है। मिसाल के तौर पर मैं इसको ब्लैक करना चाहता हूँ और इसके जो बॉर्डर का आउटलाइन है वो मैं यहाँ से थोड़ा सा बड़ा करूँगा इस तरीके से। तो इस तरीके से आप अपने डॉक्यूमेंट्स के अंदर टेक्स्ट बॉक्स को अप्लाई कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये टेक्स्ट बॉक्स पे आप लोग को समझ आई होंगी। अब इसके बाद जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है कि हम 3D टेक्स्ट कैसे इंसर्ट करेंगे अपने डॉक्यूमेंट्स के अंदर, या टेक्स्ट को हम कर्व कैसे करेंगे। तो वो हम सिर्फ इस एक कमांड के जरिए कर सकते हैं। इसका नाम है वर्ड आर्ट। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर बहुत सारे वर्ड आर्ट आपके पास अप्लाई हो जाते हैं। सबसे पहला मिसाल के तौर पर मुझे इसको इंसर्ट करना है तो आपने इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखो आपके पास ये अप्लाई हो गया है। यहाँ पर आपको बता रहा है कि आपने योर टेक्स्ट हियर, आपने अपना टेक्स्ट लिख दिया है। तो यहाँ पर मैं अपना टेक्स्ट लिखता हूँ। मिसाल के तौर पर यहाँ पर मैं लिखता हूँ ज़ाहिर शाह। तो यहाँ पर मैंने ज़ाहिर शाह लिख दिया है। अब देखो मैं इसको यहाँ पर सेंटर पर ले आऊँगा और इसका जो साइज़ है वो मैं बड़ा करूँगा इस तरीके से। तो ये देखो कितना अच्छा आपके पास एक वर्ड आर्ट अप्लाई हो गया है। अगर मैं इसको जूम करूँगा तो आप लोगों को समझ आई होंगी। ये देखो कितना अच्छा टेक्स्ट आपके पास अप्लाई हो गया है। तो इस तरीके से आप वर्ड आर्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसके बाद
जैसे मैं इस पर क्लिक करूंगा, क्लिक करने के बाद यहाँ पर इसका एक फॉर्मेट टैब ओपन हो जाता है। यहाँ से आपने शेप इफेक्ट्स पर क्लिक करना है, यहाँ से आपने 3D रोटेशन पर क्लिक करना है। यहाँ से आप देखो किसी भी टेक्स्ट को आप 3D में कन्वर्ट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर मुझे ये शेप ड्रा करना है, तो ये देखो कितना अच्छे तरीके से ये 3D में कन्वर्ट हो गया है। अब हम इसको पेज के सेंटर में लाएंगे और शेप इफेक्ट्स के अंदर अगर आपने इस टेक्स्ट को कर्व करना है तो यहाँ से आप इसको कर्व कर सकते हैं। ये जो ऑप्शन है, यहाँ से आपने ट्रांसफॉर्म पर क्लिक करना है और यहाँ से आपने इस ऑप्शन को सेलेक्ट करना है। जैसे आप सेलेक्ट करेंगे ये देखो ये आपके पास कर्व में चेंज हो जाएगा। अगर आपने किसी और टेक्स्ट को कर्व करना है तो यहाँ पर आपने ट्रांसफॉर्म पर क्लिक करना है और यहाँ से आपने इस कर्व वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करना है। जैसे आप सेलेक्ट करेंगे ये देखो ये कर्व में चेंज हो जाएगा। यहाँ से आप इसको एडिट कर सकते हैं, यहाँ से आप इसको नीचे कर सकते हैं इस तरीके से, और आप इसके अंदर बहुत सारे एडिटिंग कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि ये आप लोगों को समझ आई होंगी कि आप किस तरीके से टेक्स्ट को कर्व करेंगे। और इसके बाद यहाँ पर देखो बहुत सारे इसके स्टाइल है। अगर आपने इस शेडो वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करना है तो यहाँ से आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। और देखो आपने अगर इसको कलर देना है तो उस ये जो शेडो वाला कलर है आप यहाँ से इसको दे सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वर्ड आर्ट भी आप लोगों को समझ आई होंगी। तो ये था आज का वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होंगी, और अगर वीडियो पसंद आई होंगी तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। खुदा हाफिज़। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह फिर से मुलाकात होंगी।